अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट था जो मैंने बोला था कि मैं थोड़ा बाद में कराऊंगा, उस टाइम कराने के लिए मैंने मना कर दिया था। तो वो अब स्टैंडर्ड रिजल्ट में बताता हूँ कि वो क्या है एक्चुअल में। ठीक है, और उस पे जेई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो जरा बहुत ध्यान से देखना। कुछ डाउट हो तो तुम पूछ भी सकते हो उस पे, अगर कुछ भी डाउट आ रहा हो तो। ये है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्या बोल रहा है ये रिजल्ट? ये बोल रहा है कि इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, तो जनरली हम लोग एफ डैश ए को कैसे लिखते थे? तुम्हें याद होगा कि एफ डैश ए को हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कि एफ ऑफ ए प्लस जी एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस पी एच होल डिवाइडेड बाय जी एच माइनस पी एच, वेयर जी एच एंड पी एच आर टू फंक्शंस, दोनों का ही लिमिटिंग वैल्यू जीरो होना चाहिए। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिराइव करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हें जी एच माइनस पी एच को कुछ एक लैम्डा अज्यूम करना पड़ेगा और उसके बाद तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये आराम से डिराइव हो जाता है। ठीक है, सो डेरिवेशन इसका उतना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब वो इसी तरीके से ही डिराइव करना पड़ता है हमें, तो डिराइव तो बहुत आराम से हो जाता है। बट ये याद रखना पड़ेगा हमें कि ये है क्या, ये फॉर्मूला क्या है, मतलब a प्लस जी एच ए प्लस पी एच डिवाइडेड बाई जी एच माइनस पी एच, एंड जी एच एंड पी एच बोथ आर टेंडिंग टू जीरो, ऐसे होने चाहिए। ये समझ में आ रही है बात? सर वापस एक बार बता सकते मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच ऐसा लिखते थे ना जनरली डिफरेंशिएशन हो? के लिए, हाँ सर। तो वो बोल रहा है कि तुम कैसा लिख सकते हो, एफ ऑफ ए प्लस जी एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस पी एच डिवाइडेड बाय जी एच माइनस पी एच, वेयर जी एच एंड पी एच बोथ आर द फंक्शंस विच आर टेंडिंग टू जीरो, इस तरीके का कुछ होगा। तो वहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की हेल्प से तुम्हें बताता हूं मैं। ये वाला एग्जाम्पल देखना, जैसे ये लिखा हुआ है, तो वो क्या बोल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बोल रहा है, और उसने एफ डैश अल्फा 2 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस जी एच। तो जी एच की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जी एच की जगह पर तुम्हें दिख रहा है -9h, -9 और पी एच की जगह पर तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, -h²। -h²। अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में जी एच माइनस पी एच कर देते हैं, मतलब ये जो लिखा हुआ था जो हमें कैलकुलेट करना था, इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ अल्फा माइनस 9h माइनस एफ ऑफ अल्फा माइनस h² डिवाइडेड बाय जी एच माइनस पी एच करते, तो जी एच क्या आ जाएगा, -9h माइनस पी एच करोगे तो +h²। मैंने इससे डिवाइड किया और इसी से मल्टीप्लाई कर लिया है, एंड एक डिवाइडेड बाय h पहले से ही था, उसको मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, अगर मैं इसको लिमिट दूंगा तो ये तो बन जाएगा एफ डैश अल्फा, क्योंकि अल्फा माइनस जी एच अल्फा माइनस पी एच अपॉन जी एच माइनस पी एच है, तो एफ डैश अल्फा बन गया। और इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर तुम h से डिवाइड करोगे तो आएगा h-9, और h का वैल्यू 0 दोगे तो यहाँ पे क्या रहा होगा, -9। अब एफ डैश अल्फा उसने तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, तो तुम बोलोगे इट विल बी 2 into -9, दैट इज -18। समझ में आया कैसे अप्लाई करना है इसको? सर h² - 9h/h का वैल्यू -9 कैसे है? अगर तुम h² - 9h को सिंप्लीफाई करोगे, h को डिवाइड करो ब्रैकेट के अंदर, तो तुम्हें क्या मिल रहा होगा, मैं सिर्फ इसको दिखा रहा हूँ, इसको यहाँ पे अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे अच्छा क्या हाँ सर। -9 मिलेगा ना। और जब लिमिटिंग वैल्यू h-9। लिमिटिंग वैल्यू 0 डालोगे तो 0 - 9 इज -9। हाँ 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 सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ गया। देखो ये स्टैंडर्ड समझ में आना चाहिए, डेरिवेशन तुमसे कोई नहीं पूछने वाला है, ना तो कोई बोर्ड में पूछने वाला है डेरिवेशन, और जेईई मेंस और एडवांस में तो वैसे ही कोई नहीं पूछेगा। लेकिन स्टैंडर्ड समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस पे कम से कम 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
हाँ सर। ठीक है, तो सर ये नोट करना है स्टैंडर्ड। हाँ स्टैंडर्ड और क्वेश्चन दोनों नोट कर लो। नोट किया तुमने प्रथमेश? हाँ सर। आप कुछ क्वेश्चंस इस पे ही बेस दे रहा हूं मैं। ठीक है, दो ये हैं एंड दो क्वेश्चन और हैं। चार क्वेश्चन है, 20 मिनट्स आई एम गिविंग। यस। यार मैंने प्रथमेश ये 6 क्वेश्चन और ऐड कर दिए इसमें। ठीक है, ये एक्सरसाइज के ही हैं अपने, क्योंकि टॉपिक खत्म हो चुका है। तो अब इसको पूरे को प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जाएंगे किसी नए टॉपिक पे। ठीक है। हाँ सर। सो पहले 4 क्वेश्चन थे ना? हाँ पहले ये 4 क्वेश्चन थे और अभी ये 6 क्वेश्चन और है। वैसे सेक्शन एच है तुम्हारी बुकलेट का ही है। सो टोटल 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू 40 मिनट्स मैक्सिमम। यस। प्रथमेश सॉल्व हुआ ये? हाँ सर। किसमें डाउट है? सर 58, 61 सेकंड और फोर्थ। 58। ठीक है, हाँ सर। 58 में तो हमें ये GH का वैल्यू दिख रहा है H, है ना? और PH का वैल्यू दिख रहा है साइन H। GH का वैल्यू है H और PH का वैल्यू है साइन H। तो हम इसको वही बनाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 3 प्लस में ना। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of 3 plus GH माइनस f of 3 plus PH, और यहाँ डिनोमिनेटर में करोगे GH माइनस PH, और एक H माइनस साइन H यहाँ रखेंगे, और डिनोमिनेटर में ऊपर क्या था? H इंटू टेन स्क्वायर H। ठीक है, सो इट इज H इंटू टेन स्क्वायर H। ठीक है, सो देखो ये वाला टर्म तो बन जाएगा f'3, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 H माइनस साइन H अपॉन H। टेन स्क्वायर H को एडजस्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक H स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो इधर H क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर H अपॉन H स्क्वायर, सो दैट इसका भी लिमिट जो है वो 1 बन जाए। तो f'3 का वैल्यू उसने कितना दिया हुआ है हमें? 12। तो मैं f'3 का वैल्यू यहाँ पे 12 डाल देता हूँ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं H माइनस साइन H क्या होता है। तो साइन H का हम लोग वो यूज कर लेते हैं, या तो साइन H का सीरीज यूज कर लो और नहीं तो एलॉपिटल रूल लगा लो, दोनों में से कुछ भी कर लो। तो मैं सीरीज यूज कर रहा हूँ, तो साइन H का सीरीज क्या होता है? H माइनस H क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय H क्यूब। H क्यूब तक ही जा रहे हैं क्योंकि नीचे भी H क्यूब ही है। तो जब तुम इसको ओपन करोगे तो आ रहा होगा 12 टाइम्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू हाँ 0 सर 3 का पावर है। H माइनस H क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय H क्यूब। ये टर्म कैंसिल, H क्यूब कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा? 12/6, सो इट इज व्हाट इट इज 2।
तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 51 58। फिर कौन सा था 61? हाँ सर। ठीक है, सो 61 में एफ डैश 2 दिया है और यहाँ पे एफ 2 प्लस एच 2 प्लस साइन एच, तो यहाँ पे भी जी एच पी एच तो वही है। 61 में भी जी एच पी हाँ एच तो सर, वही है। सर 61 हो जाएगा। हाँ सर 60th वाले में भी एक्चुअली कुछ मतलब एक जगह पे 1 दिया, एक जगह पे 2 दिया है। हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि ये जो एफ डैश 2 का वैल्यू दिया है ना, तो यहाँ पे 1 को तुम लिखो 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस एच माइनस 1, तभी तो जी एच बनेगा तुम्हारा। कॉस कॉस 0, मतलब ये जो 1 लिखा हुआ ना 1 प्लस कॉस एच, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एच को ऐसा लिखो कि 2 प्लस कॉस एच माइनस 1, तभी तो ये 0 बनेगा। हाँ सर। नाउ दिस इज जी एच एंड अदर वन इज पी एच। समझा? हाँ सर। ठीक है, आगे। तो सेकंड। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है, एंड एफ वन इज 2। तो हाँ ये क्लियरली दिख रहा है कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई जो मैंने स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस दिए हुए थे, उसमें से कोई एक होना चाहिए स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन में से। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि इट इज एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो यहां से एफ एक्स क्या आना चाहिए? यहां से एफ एक्स आना चाहिए ए रेस टू द पावर एक्स, ऐसा कुछ आना चाहिए। और कुछ कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं हम लोग, के ए रेस टू द पावर एक्स या ए रेस टू द पावर के एक्स, ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं। और उसने हमें क्या दिया हुआ है कि f1 is 2, f1 is 2 दिया हुआ है, so we can write it as fx can be written as f1 is 2, f1 is a। हाँ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि fx can be written as 2 पावर x, क्योंकि यहां से ही f1 का वैल्यू 2 आ जाएगा, है या नहीं? हाँ सर। ये समझ में आया ये कहां से आया है? प्रथमेश, ये क्लियर हुआ? नो सर। ये यहां से आया यार, बताता हूं। यहां से समझे? हाँ सर। हाँ सर, याद है। अब इसको अगर हम लोग वही उसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, बट तुम्हें ये याद ही रखना चाहिए, बेटर है। तो वहां से ये आया, f1 का वैल्यू 2 कर दिया तो ये आ गया। अब वो तुमसे पूछ रहा है समेशन, समेशन का मतलब हमें सीरीज बनानी है, कहाँ से लेकर के f1 से लेकर के f10 तक। तो जब तुम f1 बनाओगे तो वो आएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन 2 रेज टू द पावर 10, और इस पे जीपी का फॉर्मूला लगा दो, a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, सिंप्लीफाई कर लो, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। ठीक है, और कौन सा है डाउट? सर फोर्थ। फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में तो इसको ऐसे देखो ना यार, ऐसा लिखा हुआ है कि एफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर। इसको एक्स प्लस वन बाई एक्स के टर्म में अगर लिखने की कोशिश करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ टी कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर माइनस 2, खत्म। या एफ एक्स लिखना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, दैट्स इट। हाँ सर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 दो जगह पर दिया हुआ है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किसकी बातें कर रहा है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि x डज नॉट
x इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा बोल रहा है ना। तो यहाँ पे जब हम x प्लस वन बाई एक्स को t पकड़ेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि t का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि अगर तुम x प्लस वन बाई एक्स को t रखोगे तो तुम्हें पता है कि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, या तो ग्रेटर देन 2 होता है या फिर लेस देन माइनस 2 होता है। तो तुम्हें फिर ये वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी क्योंकि हम इसको t पकड़ रहे हैं ना। सो t कैसा होगा, t इज ईदर लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2। तो वो कंडीशन पकड़ के चलेंगे तो ये बनेगा अपने पास एफ टी, क्योंकि x प्लस वन बाई, ये मैंने एम ग्रेटर देन जीएम में सिखाया था तुम लोगों को। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, और कौन सा डाउट? नहीं सर, हो गया। ठीक है यार, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। और अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करके देना है यार आज मुझे। आज करके दे, आज तुम्हारा केमिस्ट्री का क्लास है क्या? हाँ सर, अभी 3 को रहेगा शायद से, मोस्टली। 3 को रहेगा, 3 to 6। और सर उसके बाद कर सकता हूँ? उसके बाद कर लेना, हाँ मतलब मुझे रात में 9 10 11 बजे तक भी दोगे तो चलेगा। तुम्हें क्या करना है, इसका वार्म अप और वो दूसरा वाला जो एक्सरसाइज है लीन मोड वाला, लीन मोड से पहले वाला सॉरी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वो कंप्लीट करके देना मुझे। ठीक है सर। ठीक है, चलो अभी मैं इतना ही रख रहा हूँ।